वेलकम टू माय चैनल IQ क्रेजी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है समान अध्ययन। समान अध्ययन से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा जो सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। आज का पहला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल, ओजोन मंडल, संताप मंडल या क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। वायुमंडल की परतों को कितने भागों में बांटा गया है? पांच भागों में बांटा गया है। पहला क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। ये 5 मंडल होते हैं। क्षोभ मंडल जो विषुवत रेखा पर ऊंचाई कितना होता है? विषुवत रेखा पर ये होता है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर तक पाया जाता है विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों पर कितना पाया जाता है? ये 8 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। इस क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता किसे मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता किसे मापी जाती है? बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, टेक्नोमीटर से या रेंगेज से? वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। 2 का बी। और रेंगेज से ये वर्षा मापी यंत्र है। बैरोमीटर से ये जो है ये तूफान का अध्ययन किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा 2 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या इंदिरा गांधी? इसका उत्तर हो जाएगा 3 का सी हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? फेफड़ा से, किडनी, लीवर या अमाशय से? इसका उत्तर हो जाएगा 4 का बी, किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? ओजोन परत की मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? डाप्सन इकाई, मैक, फैथम या वाटसन? ओजोन परत की मापने की इकाई को डाप्सन कहा जाता है। डाप्सन। ये फैथम जो है समुद्र की गहराई को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 60 बार, 72 बार, 80 बार या 85 बार? इसका उत्तर हो जाएगा 72 बार। मनुष्य का हृदय समान स्थिति में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रायमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जापान या फिलीपींस? इसका उत्तर हो जाएगा 7 का डी, फिलीपींस के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ए बी को, ए बी या ओ को? इसका उत्तर हो जाएगा डी, 8 का डी, ओ दाता। सर्वदाता रक्त समूह को किसे कहा जाता है? ओ दाता। इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान गिर जाता है? 5 सेंटीग्रेड, 4 सेंटीग्रेड, 2 सेंटीग्रेड या 1 सेंटीग्रेड? इसका उत्तर हो जाएगा 9 का डी, 1 सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। और वही पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? डॉक्टर नेल्सन मंडेला, डॉक्टर सुकर्णो खान, अब्दुल गफ्फार खान या नवाज शरीफ?
इसका उत्तर हो जाएगा 10 का सी, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 5.4, 6.4, 7.4 या 6? इसका उत्तर हो जाएगा 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और 7 अगर होगा तो 7 ये उदासीन हो जाता है। 7 से कम रहेगा तो वो रक्त क्या हो जाएगा? वो अम्लीय हो जाएगा। और 7 से अधिक होने पर, 7 से अधिक होने पर ये क्या हो जाएगा? ये क्षारीय हो जाएगा। और 7 से कम होने पर क्या हो जाएगा? ये अम्लीय हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? इसका उत्तर हो जाएगा 12 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी या इंदिरा गांधी? इसका उत्तर हो जाएगा 13 का डी, इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरल के नियम का संबंध है? फेरल जो ये भूगोल वेता थे, फेरल के नियम का संबंध है पवनों की दिशा से, जलधारा की दिशा से, समुद्री तूफान की दिशा से या प्रति चक्रवात से? इसका उत्तर हो जाएगा 14 ए, पवनों की दिशा से संबंधित है। फेरल के नियम का संबंध पवनों की दिशा से है। इसे फेरल की पवन भी कहा जाता है। ये जो है विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा की उत्तर की ओर जाएंगे तो इनका क्या परिभाषा था? जब व्यक्ति पवन की दिशा में पीठ करके खड़ा हो जाता है तो उसके बाएं तरफ जो है, बाएं तरफ पवनें मुड़ जाती हैं। और वही जो दक्षिण तरफ मुँह करके अगर खड़ा होता है तो उसके जो है दाहिने तरफ से पवनें मुड़ जाती हैं। ये इनका सिद्धांत था। फेरल के नियम का संबंध किससे है? पवनों की दिशा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? भारत रत्न को, रैमन मैग्सेस को, निशान ए पाकिस्तान को, गांधी शांति पुरस्कार को? इसका उत्तर हो जाएगा रैमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 42, 46, 48 या 52? इसका उत्तर हो जाएगा 46 होता है। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है यूजेनिक्स, पोमोलॉजी, केलोलॉजी या एनाटॉमी? इसका उत्तर हो जाएगा केलोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 मिलीमीटर, 120 से या 30 मिलीमीटर, 120 से 60 या 120 से 40 मिलीमीटर? इसका उत्तर हो जाएगा 120 से 80 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे? ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? महेश महाराज, पंडित दीनानाथ वर्मा, पंडित रविशंकर या पंडित विष्णु शर्मा? इसका उत्तर हो जाएगा 19 का सी, पंडित रविशंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह को किसे कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? ए को, बी या ओ? इसका उत्तर होगा ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। और ओ ग्रुप जो होता है वो दाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 399, 299, 206, 270? इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 21 का सी, 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक की वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, उत्तरी पश्चिमी मानसून के कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण या लौटता हुआ मानसून से। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये है भारत का दक्षिणी एरिया है, जो है दक्षिणी पश्चिमी एरिया से हिंद महासागर से ये जो है मानसून बनता है और जाके भारत में तमिलनाडु, केरल तथा असम में जाके अत्यधिक वर्षा होती है। ये भारत में सबसे अधिक वर्षा किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। इसका उत्तर हो जाएगा 22 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में, बाह में, गर्दन में या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 14, 18, 20 या 24। इसका उत्तर होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर की चट्टान के अपरूप है। चूना पत्थर की चट्टान का अपरूप है अग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान का, रूपांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा अवसादी चट्टान का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र, पद्मश्री, भारत रत्न या पद्म विभूषण। इसका उत्तर हो जाएगा भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यकृति ग्रंथि या पिट्यूटरी या थायराइड। इसका उत्तर होगा यकृति। लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। RH, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर की खोज किसने किया था? RH फैक्टर की खोज किसने किया था? यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसका उत्तर हो जाएगा 28 का सी हो जाएगा। लैंड स्टीनर व वीनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? किस मंडल में? सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? आयन मंडल में, ओजोन मंडल में, समताप मंडल में या क्षोभ मंडल में। इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, सिनेमा, खेल या कृषि। इसका उत्तर हो जाएगा 30 का डी, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। कृषि मनोवैज्ञानिक कौन थे? नॉर्मन बोरलाग थे। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर अमृता पटेल, महादेवी वर्मा, सुमृतानंदन पंत, जी शंकर कुरूप। इसका उत्तर हो जाएगा जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 31 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78%, 21% या 0.03% या 21%। इसका उत्तर हो जाएगा 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है और 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा 32 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? ग्रैमी पुरस्कार, बोरलाग पुरस्कार, रेमन मैग्सेस या भारत रत्न। इसका उत्तर हो जाएगा ग्रैमी पुरस्कार, जो संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर या 7 से 8 लीटर। इसका उत्तर हो जाएगा 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त रक्त का जीवन काल कितना होता है?
श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 60 दिन, 40 दिन या 2 से 4 दिन। इसका उत्तर हो जाएगा 35 का डी, 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय में, बड़ी आंत, छोटी आंत या अंतर्ग्रहण में। इसका उत्तर हो जाएगा 37 का सी, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? स्प्लीन या प्लीहा को, लीवर, सेरेब्रम या अस्थिमज्जा को। इसका उत्तर हो जाएगा स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक कहलाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? सबसे अधिक खारा झील कौन है? मृत सागर, कैस्पियन सागर, वान झील या सांभर झील। इसका उत्तर हो जाएगा 38 का सी, वान झील जो है सर्वाधिक खारा झील है, जो 330% जो है नमक पाया जाता है। और सेकंड नंबर पर मृत सागर है, जो 238% नमक पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा 38 का सी हो जाएगा, वान झील जो है सबसे अधिक लवणता वाला झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? 20%, 30%, 35% या 45%। इसका उत्तर हो जाएगा 39 का सी, ये 35% पाया जाता है। 1000 लीटर पानी में 35% जो है नमक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? संवहनी वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? विषुवत-रेखीय क्षेत्र में, समशीतोष्ण क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ये 40 का ए, विषुवतीय क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो है ये भूमध्य रेखा है, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो है मानसून डेली बन जाता है, बनने के कारण जो है यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होता है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण ये 4 बजे, यहाँ पर 4 बजे की वर्षा होती है, जिसे 4 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या टाइलिन। इसका उत्तर हो जाएगा टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? टोपोमीटर, स्फेगमोमीटर, नाइनोमीटर या बैरोमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा 42 का बी, स्फेगोमैनोमीटर के द्वारा जो है रक्त का माप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 सेंटीग्रेड या 3.10 केल्विन या तीनों। इसका उत्तर हो जाएगा 43 का डी, इसमें तीनों सही है। 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 सेंटीग्रेड, अगर इसे केल्विन में 310 केल्विन। इसका उत्तर तीनों सही है। आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।